नमस्कार कन्नाला आज तक के प्रेक्षकों को, दर्शकों को रमेश भोले का नमस्कार। आज हम ले आए हैं एक ऐसी व्यक्ति जो नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे खुफिया एजेंसी का काम करती है और अपने पनवेल में रहती है। वो क्या काम करते हैं वो बड़े लोगों को मालूम है, लेकिन आम आदमी को उनके बारे में या वो जो क्या काम करते हैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं है। उनकी डीएसपी ब्यूरो एक खुफिया एजेंसी है जो बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशंस करती है। उन्होंने इस काम में बहुत महारत हासिल की है और ऐसे व्यक्ति अपने पनवेल में है। पनवेल वासियों को और पूरे देशवासियों को उनकी डीएसपी ब्यूरो के माध्यम से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। हमारा उद्देश्य यह है कि इस इंटरव्यू से उनके डीएसपी ब्यूरो और उनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी जान ले, उनके डीएसपी ब्यूरो और उनके बारे में जानकारी देना, यही हमारे मुलाकात का उद्देश्य है। आइए मिलते हैं डीएसपी ब्यूरो के सीएमडी संजय पाटिल सर। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार संजय पाटिल सर, आपने देश विदेशों में आपकी डीएसपी ब्यूरो बहुत अच्छा काम कर रही है और आपके जो इन्वेस्टिगेशंस कर रही है उसके लिए आपको बहुत अवार्ड भी मिले हैं। इतनी बड़ी व्यक्ति और आपकी डीएसपी ब्यूरो हमारे पनवेल शहर में रहती है, काम करती है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। इसके बारे में मालूमात होने के लिए हमारे दर्शकों को आपके डीएसपी ब्यूरो के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे पहला प्रश्न पूछता हूं कि आपकी डीएसपी ब्यूरो क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करती है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। डीएसपी ब्यूरो एक प्राइवेट खुफिया संस्था है और ये देश विदेशों में और डोमेस्टिक लेवल पे सारी अलग अलग प्रकार के केसेस करते हैं। जैसा कि हम लोग डोमेस्टिक केसेस करते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस करते हैं, कॉर्पोरेट केसेस करते हैं, सिविल केसेस करते हैं और कंज्यूमर केसेस करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग करते हैं। संजय पाटिल सर, आपने अभी आपकी डीएसपी ब्यूरो जो अलग अलग टाइप की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उसके बारे में बता दिया है, लेकिन डीएसपी ब्यूरो कॉर्पोरेट लेवल में क्या इन्वेस्टिगेशंस करती है, जरा आप डिटेल में बता देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, कॉर्पोरेट लेवल में ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारा गवर्नमेंट बैंकर्स है हमारे पास और गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस है जिनके डिफॉल्टर के केसेस होते हैं और एनपीएस होते हैं। जैसा कि गवर्नमेंट बैंकर्स है उनके डिफॉल्टर केसेस होते हैं, एनपीएस केसेस होते हैं जो बहुत पुराने केसेस होते हैं, क्योंकि आजकल जो बैंक्स लोन के लिए जो भी अपने लोग आते हैं लोन के लिए, तो उनका सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स अभी पूरे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। जैसे कि आईटी है, उनका रेसिडेंशियल है या ऑफिशियल उनका प्रूफ्स है। लेकिन हमारे पास जो केसेस आते हैं गए 40-50 साल पुराने केसेस आते हैं जो वो टाइम में ऐसा कोई चीज का डॉक्यूमेंट्स बहुत कम होता था, क्योंकि बैंक के अंदर लोगों का रिलेशन चलता था, पहचान चलती थी या कुछ और भी तरीके होते थे जिसके वजह से ये लोन लोग निकालते थे। तो लोन निकालने के बाद वो पैसा भरना भी चाहिए, लेकिन लोग पैसा नहीं भरते थे। सेकेंड, जो चीज का वो जानकारी देते थे वो सारे फ्रॉड होती थी। जैसा कि कोई अगर उन्होंने एसेट बताया लेकिन वो एसेट है ही नहीं है, तो ये सारा चीज जब भी वो करते हैं या ये सारा चीज का पैसा रिपेमेंट नहीं होता है तो ये एनपीएस अकाउंट होते हैं। तो एनपीएस अकाउंट में क्या होता है, फिर ये पैसा जो है एक तो पब्लिक का है और गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट का पैसा और पब्लिक का पैसा वापस तो मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम लोग जो भागे हुए, जिन्होंने जो गलत जानकारी दिए हुए, जो गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हुए, और ऐसे लोग जो लाखों करोड़ों का पैसा लुटा के भाग चुके हैं या वैनिश हो चुके, ऐसे लोगों को हम लोग ढूंढते हैं। और ऐसे लोगों के जो गारंटर बोरोवर्स है उनको ढूंढते हैं, उनके मूवेबल इमूवेबल एसेट्स ढूंढते हैं
और वो सारा जो गलत है, वो जो नहीं है और जो असली सारी चीजें, वो सारी चीज ढूंढते हैं और वो ढूंढ के वो सारे डॉक्यूमेंट्स या वो सारे मूवेबल एसेट्स हम डीआरटी कोर्ट को, उसमें हमारे लॉयर्स फाइल करते हैं और वो केसेस डीआरटी कोर्ट से, डिबेट ट्रिब्यूनल कोर्ट से वो उनकी डिक्रीज वगैरह लेते हैं। ये सारी कायदेशीर प्रोसेस है सर। ये सारा पैसा पब्लिक का है, गवर्नमेंट का है। ये पैसा ऑक्शन के थ्रू वापस निकाला जाता है और ये पैसा गवर्नमेंट को वापस सबमिट किया जाता है और पब्लिक का पैसा इसी तरह से वापस उनको मिलता है। ये सारे कायदेशीर प्रोसेस में डीएसपी ब्यूरो बहुत अच्छी तरह से काम करती है। अभी कॉर्पोरेट लेवल में खाली आप बैंक के बारे में बता दिया, लेकिन बहुत से और केसेस हो गए ना कॉर्पोरेट में, उनके बारे में बता दीजिए। कॉर्पोरेट केसेस में और जैसा प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज है या गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस है या प्राइवेट इंटरप्राइजेस है, उनके बहुत सारे बिजनेस नेक्सेस होते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग होती है, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं और कोई थेफ्ट केसेस होता है। जो सपोज किसी को मटेरियल कोई दिया है और वो टाइम में मटेरियल पहुंचाने बीच में ही कोई मटेरियल अगर मिसप्लेस कर लेते हैं या उसको चुरा लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट केसेस में होता है जो हम लोग केसेस करते हैं। सर, आपने अभी कॉर्पोरेट लेवल में आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हो बता दिया आपने, यानी बैंक के बारे में, कंपनीज प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या जो इन्वेस्टिगेशन में उसके बारे में आपने बता दिया है। बहुत से आप इन्वेस्टिगेशन करते होंगे, लेकिन टाइम के होते हुए हम लोग ज्यादा उसको विस्तार पूर्वक नहीं पूछ सकते या आप बता सकते हैं। ये तो कॉर्पोरेट लेवल में हो गया, लेकिन डोमेस्टिक लेवल में आप क्या काम करते हैं जिसकी वजह से आम आदमी को आपकी डीएसपी ब्यूरो सपोर्ट करती है या उसको सहायता करती है? डोमेस्टिक लेवल पे केसेस इस प्रकार के होते हैं जैसा कि डिवोर्स मैटर्स है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, ये जो यंग जनरेशन के में, उनका प्यार होता है, ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है। तो ऐसा है, इसमें लॉयल्टी के हिसाब से भी हम लोगों को समाज में सेवा देते हैं। या बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारी बेटी को कोई बहला फुसला रहा है, वो लड़का कोई क्रिमिनल है, या उसके वजह से आज हमारी बेटी का फ्यूचर खराब हो रहा है या हमारे फैमिली की पूरी फ्यूचर खराब हो रही, तो उसके बारे में वो फैमिलीज हमारे पास आती है। तो इस प्रकार से रियलिटी क्या है कि वो लड़का अच्छा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका कोई, या वो लड़का प्ले बॉय है, इस प्रकार के हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसके वजह से ये डोमेस्टिक लेवल पे भी लोगों को हमारा हेल्प हो जाता है। डिवोर्स मैटर में बहुत सारे फैमिलीज जैसे होते हैं कि एक फैमिली है, कोई लेडीज और जेंट्स है, तो इनमें भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है जिसके वजह से वो डिवोर्स फाइल करते हैं। तो डिवोर्स फाइल में क्या है कि हम लोग उनका लॉयल्टी चेक करते हैं। लॉयल्टी मतलब क्या होता है कि अगर एक लॉयल बंदा दूसरा मतलब एक चैप्टर जो सेकंड पार्ट है उनका, वो उसको कुछ फंसा रहा होता है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, और वो फैमिलीज हमारे से चेक करना चाहती है कि ये बंदे का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है क्या, चेक कराइए, क्योंकि जिसके वजह से हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो रहा है, हमें बच्चे हैं, बच्चों का फ्यूचर है। क्योंकि एक अगर डिवोर्स कोर्ट में चलता है या किसी फैमिली का डिवोर्स अगर चल रहा है तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब होता है, पूरा बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और उनका लाइफ पूरा डिस्टर्ब होता है। तो इसके रिलेटेड भी हम काम करते हैं, जिसका हम लोग कौन सही है कौन गलत है, अगर कोई पार्टनर कोई चीट कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो किसी और लेडी के साथ अटैच है, तो ये सारी चीजें हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम वो सारी एविडेंस कोर्ट में दिखा के इनका डिवोर्स क्लियर करवाते हैं। या अगर ऐसा कुछ रहेगा कि कभी कभी क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है, बहुत सारे लोगों को लेडीज जेंट्स में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि आजकल शक करना आम हो गया, लेडीज बोलो या जेंट्स में,
तो शक में क्या होता है, तो वो भी हम चेक करते भाई ये रियलिटी में कि इनका शक है या इनका सचमुच कुछ इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो वो दोनों फैमिली मेंबर को हम लोग बुलाते हैं, उनको दोनों को बता देते हैं इस प्रकार से आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारे काउंसलिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो काउंसलिंग करवाते हैं उनसे, और उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी चीजें क्लियर करके उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वापस दोनों को एक साथ मिलाते हैं। इस प्रकार से उनका संसार बचाया जाता है, उनके बच्चों का फ्यूचर बचाया जाता है और पूरी फैमिली को वापस सेटल किया जाता है। संजय पाटिल सर, आपने अभी जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत सारे लोगों को फायदेमंद होगी और इसका बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी आपकी संस्था जो है डीएसपी ब्यूरो, ये महाराष्ट्र में काम करती है या अन्य राज्यों में भी आपका नेटवर्क है या काम करती है आपके, आप उनके केसेस लेते हैं? महाराष्ट्र के अंदर तो हम काम करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में और भी राज्यों में हमारे और भी शाखाएं हैं, उसी के माध्यम से हम पूरे देश में काम करते हैं। साथ में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी हम लोग काम करते हैं। अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी से, प्राइवेट खुफिया एजेंसी से हम जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से पूरे दुनिया में हम काम करते हैं। संजय पाटिल सर, आपकी डीएसपी ब्यूरो देश में और विदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आपको सरकारी या प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट संस्थाओं ने आपकी काम की दखल लेके आपको पुरस्कार देके सम्मानित किया है? जी सर, ऐसे तो बहुत पुरस्कार है, शासकीय है, निम शासकीय है, प्राइवेट सेक्टर के। उसमें से मैं सिलेक्टेड पुरस्कार आपको बताऊंगा। 2016 में द प्राइड ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड गोवा के चीफ मिनिस्टर श्री लक्ष्मीकांत जी पार्सेकर साहब, इन्होंने मुझे 2016 में दिया है। साथ में भास्कर अवार्ड पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे और लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहब ने 2016 में मुझे दिया है। और भी बहुत सारे छोटे मोटे पुरस्कार है, प्राइवेट सेक्टर के हैं, निम शासकीय पुरस्कार है। कर्नाला आज तक वीडियो न्यूज़ के बहुत सारे प्रेक्षक हैं जो मराठी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन ये जो इंटरव्यू है अभी हिंदी में लिया है और अंग्रेजी दर्शकों को भी डीएसपी ब्यूरो के बारे में मालूम होना चाहिए, उनको उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। इसलिए मेरी सहयोगी पत्रकार स्नेहल मनोरे अभी सर का इंटरव्यू लेंगी और वो अंग्रेजी में और अपने दर्शकों को डीएसपी ब्यूरो के बारे में अधिक जानकारी देगी। Hello friends, myself Snehal and today Mr. Sanjay Patil, he is the CMD of DSP Bureau. Today he is with us. Glad to meet you, sir. Me too, ma'am. So sir, in your bureau, how does your team work and who are your team members? Great question, ma'am. Normally, we can't disclose our modus operandi because it's our mastery. And about our team member, we have ex-police officers, we have ex-defense officers, we have lawyers, we have CAs, we have forensic experts, we have doctors, we have skilled, unskilled employees, and lady officers also there. Okay, that's great. You have so huge team, sir. Yes, ma'am. So sir, how many domestic, national and international cases you have done in your 30-year career? Nowadays it is very difficult to tell you about, but might be up to lakhs. Okay, that's great, sir. It's a huge number of cases. So sir, shall you tell me about your mentor? Ma'am, I had a great privilege that the training under IPS, IAS, IRS officers, and my guru is DCP JAL contractor, Himanshu Rai sir, ACP Benjamin sir, SN Rai sir. I have seen all interviews and read all novels of Doval sir. He's a legend of spy and survey intelligence. Thanks. Very nice to talk with you.
So we got to know about DSP Bureau and their works, and Mr. Sanjay Patil, who is the CMD of DSP Bureau, gave us very important information about DSP Bureau. Now Mr. Ramesh Bhole sir will continue the interview. Thank you very much sir. Thanks a lot. संजय पाटिल सर, आप हमारे कर्नाला आसक के स्टूडियो में आए और दर्शकों को आपके डीएसपी ब्यूरो और आपके बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। मुझे लगता है ये जानकारी बहुत ही फायदेमंद रहेगी हमारे दर्शकों के लिए। जिन दर्शकों को डीएसपी ब्यूरो के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए या सहायता चाहिए तो प्लीज संजय पाटिल सर के फोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या उनको ईमेल कीजिए या उनके वेबसाइट पे जाके उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। संजय पाटिल सर, आपका अभी जो इंटरव्यू हुआ है डीएसपी ब्यूरो का और आपके बारे में बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है, दर्शकों को लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।